योगियों के भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल की इस सीरीज में, जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5वें अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान शब्दों में। चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी होता है। साथियों, इससे पहले कि आप श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए क्या सर्वोत्तम मार्ग होना चाहिए, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है, उसका उपाय क्या है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5वां, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग से हो रही है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी को भी चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता जब तक आपका मन पूर्ण तरह से शुद्ध ना हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से ही प्राप्त होती है। अधिकांश लोगों के लिए कर्म योग उपयुक्त विकल्प है। कर्म योग अपने संसारिक दायित्वों का निवारण शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर रहे उन भगवानों को अर्पित करते हैं। जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता तो है, किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। तीसरे अध्याय को अगर आपने ध्यान से सुना और समझा होगा, उस अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, हे कृष्ण, अगर आपको ज्ञान योग सरल लग रहा है तो मुझे इस कर्म योग में क्यों फंसा रहे हो, मुझे भयंकर कर्मों की ओर क्यों भेज रहे हो। अर्जुन को ऐसा लगा कि ज्ञान योग बहुत अच्छा है, हारने पर स्वर्ग मिल रहा है और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिल रही है, तो इससे बढ़िया क्या होगा। एक बार फिर से 5वें अध्याय की शुरुआत में ही धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया और अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की है और उसके बाद आपने मुझे भक्ति कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपया पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत करवाएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा संशय को प्रकट करते हुए उनसे पूछते हैं कि आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले जो कर्म हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कभी निष्काम दृष्टि से जो किया जा रहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक जो आपका निश्चय किया हुआ है, जो परम कल्याणकारी हो, मुझे उसके बारे में बताइए। साथियों, जब तक आपके सामने दो रास्ते हैं और आप वाकई में कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, तो आप पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता सरल है और कौन सा रास्ता सही होगा। इसी प्रकार से अर्जुन जानने की कोशिश करते हुए ये पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, अभी भी यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि कर्म ज्यादा अनिवार्य रहेगा या कर्मों के संन्यास ज्यादा अनिवार्य रहेगा। अब भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं, हे परम भगवान ने कहा है कर्म संन्यास और कर्म संन्यास योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ही ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से बड़ा है। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, भले ही ये संन्यास योग और कर्म योग दो अलग अलग रास्ते हों, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। फिर भी जो निष्काम कर्म योग करता है वह कर्म संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ रखता है, वह कर्म संन्यास की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। अब सवाल यह उठता है कि कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है। इसे समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना कोई भी संन्यास नहीं ले सकता। संन्यास का मतलब है सर्वस्व का नाश हो जाना, अर्थात सारी इच्छाएं मिट्टी बन जाना। ऐसी विशिष्ट स्थिति तक बिना योग और तप किए तक पहुंचा ही नहीं जा सकता।
कहने का मतलब यह है कि ज्ञान राग में भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो अंतर है दोनों में वह सिर्फ कर्ता के दृष्टिकोण का है। निष्काम कर्मयोग सबसे सरल प्रतीत होता है, जहाँ कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए, ज्यादा फल की चिंता मत कीजिए। प्रभु अपने आप से ध्यान करवा लेंगे, भजन करवा लेंगे। जब निष्काम कर्म योग आप करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, यानी मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, योग से युक्त हो जाते हैं, तब भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार से योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं, वह भगवान बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देते, जो कर्म करने के बाद भी वो ये नहीं समझते कि वो कर्म उसने करे हैं, बल्कि उसे परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानते हैं, यह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा को ही मिल जाते हैं। जिस तरह से कमल कीचड़ में होता है और उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता रहता है, लहरें आती हैं, दिन रात आती हैं, लेकिन अगर आप पत्ते को देखेंगे तो वह सूखा ही रहेगा, क्योंकि पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती। कमल कीचड़ और पानी में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। ठीक ऐसे ही योग युक्त पुरुष होगा, कर्म से लिया नहीं होता, लेकिन कर्म करता चला जाता है, जिससे वह परम धाम या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महान पुरुष अपना काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फल का भी निर्माण कर देते हैं। मैं तो बस उनको वही देता हूँ जो वो करते हैं, मैं तो बस उनका फल उन्हीं को वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे कितना भी सुख दे दो, उसकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हे अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध को नष्ट कर दिया है, जो संपूर्ण प्राणियों को मिटा सकता है, जिसका मन किसी भी कर्म से बंधता नहीं है, जो अपने भटके हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमात्मा सहित सबका प्यारा भी है। अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं, इनका त्याग कर। वह जो मुक्त पुरुष है, वह मुझे यज्ञ और तत्वों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित रचयिता, शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास और स्वास्थ्य के यज्ञ और तप का जो भी फल है वो मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जाकर जहाँ पर ध्यान जाकर विलय हो रहा है, वह मैं ही हूँ, वह मुझे प्राप्त होते हैं। यज्ञ के अंत में जो शांति मिलती है वो मेरा ही स्वरूप है। साथियों, हमारा शरीर हमेशा आराम की स्थिति में रहना चाहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर एक निर्जीव चीज है। अगर उसमें आत्मा ना हो तो लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो एक शरीर हूँ और यह मेरी आंतें हैं और यह मेरे हाथ हैं, और जब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह आपका शरीर आपकी बुद्धि पर हावी हो चुका है। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हैं और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहेंगे वह वैसे ही चलेगा। साथियों, जो रास्ता श्रीमद् भागवत गीता में बताया जा रहा है वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देता है। अगर आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतार देंगे तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। ऐसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय की बहुत ही सरल व्याख्या आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद।